जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो माँ कहानी आप लोग को पढ़ा दिया गया था साथियों। आज हम लोग देखेंगे माँ कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? यानी कि उस कुसुम की तरह यह भी समझदार होगी, यह बात मेट्रा ने कहा था माँ जी को कि कुसुम की तरह आपकी भी पुत्री है जो ठीक हो जाएगी। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रहा था, कौन चिल्ला रहा था, कौन बोल रहा था ऐसा? तो बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बहू की माँ। तो ऐसा माँ कह रही थी जब मंगू अस्पताल में भर्ती करा गई हो गई थी तब। खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई सात कोड़ी होता की, सुजाता की, ईश्वर पेटलीकर की कि सावर दैया की? तो ईश्वर पेटलीकर, माँ कहानी के जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर है। उसके बाद देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? यानी कि बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र किसने लिखवाया था? माँ जी ने, कम्मू ने, छोटे पुत्र ने कि पड़ोसी ने? तो पड़ोसी ने नहीं लिखवाया था, माँ जी ने खुद स्वयं अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी श्रीनिवास द्वारा, ईश्वर पेटलीकर द्वारा, तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा यह कहानी रचित है। मंगू की माँ मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तब मंगू के माँ के यानी कि माँ के कुल टोटल 4 संतानें थी, 2 3 4। तो 4 संतानें थे जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। 4 गो कुल टोटल संतान है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। तो मंगू के अलावा यहाँ कह रहा है तो 3 संतान होगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? यानी कि माँ कहानी संपूर्ण जो कहानी है किस पर आधारित है? लक्ष्मी पर, सीता पर, उसके बाद है नगम्मा पर कि मंगू पर? तब मंगू पर है। मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, गूंगी थी। तब मंगू जन्म से पगली और गूंगी दोनों थी। आंसर नंबर डी देखिए, ए और बी दोनों दे रहा है तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे और मंगू 2 बहन भी थी। तो मंगू के भाई पूछ रहा है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। पराई माँ ही कान छेदती है, यह एक प्रकार के क्या है? तो यह एक प्रकार की कहावत थी। तो यह एक प्रकार के कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो माँ से यह बात ज्योतिषी ने कहा था। पंडित, विद्वान और वैज्ञानिक ने नहीं कहा था, ज्योतिषी ने कहा था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो जब माँ को जो ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो माँ को अगहन के महीना ही आराध्य देव बन गया था। तो आंसर इसका अगहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मंगू कब से पागल है? तब मंगू 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से कि जन्म से? तब मंगू जन्म से ही पागल थी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो माँ कहानी है जो गुजरात की कहानी है और यह गुजराती भाषा में लिखी गई है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? यानी कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या कहती है? तो मंगू के माँ अस्पताल को पाठशाला, कारागार या छात्रावास। तो मंगू की माँ है जो अस्पताल को गौशाला कहती है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक हैं? तो ईश्वर पेटलीकर यह गुजरात की कहानी है तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग कहते थे कि अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, माँ को कहते थे। तो अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। उसके बाद देखिए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? यानी कि मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाए तो उससे माँ क्या मानती थी? बंधन मानती थी कि मुक्ति मानती थी कि छुटकारा की संतोष? तो माँ कहती थी कि प्राकृतिक मौत हो जाएगा तो हम इससे छुटकारा पा जाएंगे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तब मंगू की बड़ी बहन थी
जिसका नाम मनु था, उसके बाद कुसुम था, मिनी था कि कम्मू था, तो इसका नाम कम्मू था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी सात कोड़ी होता के, सावरदैया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, तो ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास था ये। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता है, यानी कि जो उपद्रवी टाइप पर होते हैं पागल, उसको अस्पताल में कैसे रखा जाता है। बांध करके कि कमरा में बंद करके कि स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि ऊंचे स्थान पर उसको ले जा करके रख दिया जाता है। तो कमरे में बंद करके रखा जाता है कि ताकि ज़्यादा उपद्रवी न करे। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, यानी कि माँ के पुत्र ने किसका, डॉक्टर साहब से, सिविल सर्जन से कि मजिस्ट्रेट से कि पुलिस से। तो डॉक्टर साहब से नहीं, मजिस्ट्रेट से ये माँ के पुत्र ने ऑर्डर प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो माँ की दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थी, तो आंसर दो हो जाएगा। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था, यानी कि यह बात किसने कहा, तो भाई ने, दादी ने, बहन ने कि माँ ने। तो माँ कही थी कि मंगू को रात में जब रोशनी रहती है, यानी कि रात में जब लाइट बरते रहता है तो इसे नींद नहीं आती है। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, तो माँ जी अस्पताल को हमेशा गौशाला कहती थी कि अस्पताल में लोगों के साथ निमन व्यवहार नहीं किया जाता है और लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, तो ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीना में जो मंगू है जो ठीक हो जाएगी, तो माँ के लिए आशा भरा जो महीना था वो अगहन महीना था। पूस माघ तो अगहन महीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख करके बुलाया, तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने अपने बड़े पुत्र को झटपट पत्र लिखवा दिया था, लिखवाई और लिखवा करके बुलाई थी। तो बड़े पुत्र को, बड़ी बहू को कि छोटे पुत्र को कि छोटी बहू को, तो बड़े पुत्र का आंसर हो जाएगा ए। गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है, तो गोपाल दास द्वारा संपादित यह कहानी है जो माँ कहानी है। आगे देखिए खून की सगाई किसकी कहानी है, तो खून की सगाई एक सुप्रसिद्ध कहानी थी और यह ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अपने पुत्रों के बाल को उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा बहुओं ने कही थी कि जो पगली मंगू है उसको हमेशा अपने छाती से लगा रहती है माँ, और हमनी को जो बच्चा है, संतान है, उसको नहीं लगाती है। तो बहू ने कहा था। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था, यानी कि माँ के भाव और ममता को बात को कौन समझ गया था, तो भाभी, बहू, उसके बाद पति, पुत्री और पुत्र। तो इनके बड़े पुत्र जब अस्पताल में दाखिला करवा करके आते हैं तो उसके बाद जो इनके बड़े पुत्र है वह माँ के भाव को समझ जाते हैं और माँ के ममता को भी समझ जाता है। मंगू 14 बरस की कब हो जाती है, तो मंगू 14 वर्ष की वही अगहन के महीना में हो जाती, और माँ सोचती है कि हमारी जो बड़ी बेटी है कम्मू का ब्याह हमने 14 बरस में ही कर दिया था, तो मंगू का भी विवाह हम 14 बरस में कर देंगे। तो अगहन के महीना में वह 14 बरस की हो जाती। उसके बाद देखिए मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, तो मंगू के बड़ी बहन की शादी 14 बरस की अवस्था में ही हुई थी। मंगू के उसके बाद क्वेश्चन है कि मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, तो जब मंगू के दोनों भाई हैं, दोनों की शादी हो गया था, तो दोनों शहर में काम करने के लिए जाते हैं। गांव में उसके बाद घर में कि शहर में, तो दोनों शहर में काम करते हैं। अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला, तो अस्पताल में लोग, गांव वाला कहते थे कि कुसुम को बांध करके रखा जाता था, और यह माँ को ऐसा खबर मिला था, परंतु ऐसा बात नहीं था। उसके बाद देखिए किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था, तो जो कुसुम है, जो कुसुम ठीक होकर के आई थी, तो पूरे गांव और माँ भी देखने के लिए उमड़ जाती है और सब पूरे गांव उमड़ करके आता है कुसुम को देखने के लिए। माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा,
यानी जब कुसुम ठीक हो गई थी तो माँ उसे कुसुम को बुलाती है और बुला करके पूछती है कि अस्पताल के हाल चाल क्या है। तो कुसुम बताती है कि अस्पताल की हाल चाल है जो बहुत अच्छी थी, उसमें किसी प्रकार के कोई व्यक्ति के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है तो माँ मंगू को गर्मी के दिनों में अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी। माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, लेकिन वह ड्योढ़ी में फिसल जाती है रोते रोते। तो माँ कहाँ फिसल जाती है? ड्योढ़ी में। उसके बाद देखिए, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो मंगू और माँ और उनके भाई सब मिल कर के रेलवे स्टेशन जाते हैं और बैलगाड़ी से जाते हैं, साइकिल से, मोटर कार से, पैदल तो बैलगाड़ी सवार होकर के जाते हैं। रात में 4-5 4-5 बार जाँच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो माँ कही थी कि क्या रात में जाँच किया जाता है, व्यक्तियों जो कोई शौच कर दे या कोई पेशाब कर दे तो उसका जाँच पड़ताल होता है। तो ऐसा बात परिचारक ने कहा था कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ जी, रात में 4 से 5 बार चेक किया जाता है कि कोई व्यक्ति शौच कर दे या पेशाब कर दिया तो उसका स्वतः ही कपड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए साथियों, इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव था। तो आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।